नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें दो प्रमेय आना चाहिए। एक तो थेल्स प्रमेय जिसे हम आधारभूत अनुपातिका प्रमेय कहते हैं, और एक उसका विलोम। यदि आपको नहीं आता है तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाए इसी चैनल के और दोनों प्रमेय को देख लें, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आए और इसका प्रश्नावली भी समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 का फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट में है आकृति हमारे पास दिया हुआ है 6.17 फर्स्ट और सेकंड, दो आकृति हमें दिया हुआ है। उसमें बोला है कि डी ई बी सी के समानांतर है, तो ई सी और ए डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो हमें डायग्राम दिया है वो बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या दिया है, ठीक है, यह हमें डायग्राम दिया है। इसका नाम क्या है? ए बी सी, और बी सी के समानांतर एक खींचा हुआ है, इसका नाम है डी और ई। एक और दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का। ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये नहीं पता, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये वाला 7.2 सेंटीमीटर है, ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये 5.4 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला है इसी निकालना है और ए डी निकालना है। तो दोनों में क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें देखिए, चूँकि हमें दिया हुआ है कि बी सी समानांतर है डी के, चूँकि बी सी समानांतर है डी के, इसीलिए क्या होगा, अन्य दो भुजा जो हैं बी सी के अलावा ए बी और ए सी, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, अर्थात ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये कौन सा प्रमेय है? ये थेल्स प्रमेय है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। तो ए डी कितना है? 1.5, डी बी कितना है? 3, ए ई कितना है? 1, ई सी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब। तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 ई सी बराबर 3, तो ई सी बराबर 3 अपॉन 1.5, ये पॉइंट गया तो ऊपर 0, 15 दूनी 30, तो ई सी क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमें ए डी निकालना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, चूँकि डी समानांतर है बी सी के, तो क्या हो जाएगा? डी ई समानांतर है बी सी के, इसीलिए ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो ए डी हमें निकालना है, डी बी हमें 7.2 दिया है, ए ई 1.8 दिया है, ई सी 5.4 दिया है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? इसको उस साइड ले जाएंगे तो 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, 18 के बारे में 54 आता है 3 बार में, इस पॉइंट को उड़ाइए तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, 3 से 72 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 2 बार में, एक आगे गया 12 हो गया 4 बार में, तो ये आया 24/10। तो नीचे एक 10 है, एक 0 है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ए डी का क्या मान आ जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी क्या आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जिस त्रिभुज की बात कर रहा है, पी क्यू आर बोला है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। बोला है कि पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु स्थित है। यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। ठीक है,
स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समानांतर है। तो क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। हमें यहाँ पर 3 स्थिति दिया हुआ है, तीनों में पता करना है कि क्या प्रत्येक के लिए ई एफ पता करना है कि किसके लिए ई एफ क्यू आर के समानांतर है। ठीक है, तो पहला लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, पी ई। तो अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें समानांतर अगर ई एफ क्यू आर के हमें समानांतर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि ई एफ क्यू आर के समानांतर होने के लिए पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला में हमें क्या दिया है, पी दिया 3.9, तो पी की जगह पे 3.9 रख दिए। ई क्यू दिया है 3 रख दिए बराबर। पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। क्या दोनों बराबर आ रहा है, देखिए ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1.3 बार में, और अगर इधर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार से, 6 बार 18 24, 4 बार में, 6 6 36, 3 बार में, ये 2 बार में। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। देखिए 1.3 बराबर आ रहा है 1.5, बराबर तो नहीं होगा। तो क्या, इसीलिए इस स्थिति में नंबर फर्स्ट में ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अच्छा, शर्त क्या है, पी बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो पी दूसरा नंबर में क्या दिया है, दूसरे में पी दिया है 4, क्यू ई दिया है 4.5 बराबर, ये दिया है 8 और आर एफ दिया है 9। ठीक है, काटते हैं फिर से, ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 आ गया। 5 टेबल से 8 बार में, ये 9 बार में। तो यहाँ पे देखिए 8/9 बराबर आ गया 8/9 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ई एफ क्यू आर के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा में पहले इसको लिख लेते हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो तीसरा नंबर में पी, अच्छा इसमें पी क्यू आ गया। देखिए थर्ड नंबर में पी क्यू आ गया, तो इसी को और भी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू बटे पी ई बराबर पी आर बटे पी एफ। ये भी तो एक अनुपात ही है, तो इसे यहाँ पे काटते हैं, इसी को बदल के यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी क्यू बटे पी ई बराबर होना चाहिए पी आर बटे पी एफ के। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पी क्यू कितना दिया है आप देख सकते हैं, पी क्यू दिया है 1.28 और पी ई दिया है 0.18 बराबर पी आर कितना दिया है 2.56 और पी एफ कितना दिया है 0.36। ठीक है, काट के देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा। ठीक है, 2 टेबल से काटते हैं, 12 आया 6 बार में, 8 आया 4 बार में, ये 9 बार में।
इधर तो आ गया 64/9। इधर देखते हैं 2 टेबल से 1 बार में, 5 नहीं आएगा, 4 आएगा 2 बार में, 16, 28, 8 बार में। ठीक है, ये 18 बार में, 6 बार में, 4 बार में, 9 बार में। इधर भी क्या आ गया 64/9। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, EFQR के समानांतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि LM के समानांतर है और LN समानांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो बना लेते हैं। 3rd नंबर कौन सा डायग्राम है, पतंग की तरह है कुछ। ठीक है, ये दिया है A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार है। इस पॉइंट का नाम है N, L, M। इसमें हमें दिया है क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है हमें दिया हुआ है कि LM समानांतर है CB के, और क्या दिया है, LN समानांतर है CD के। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM/AB बराबर होगा AN/AD के। ठीक है, तो समझ लीजिए, LM समानांतर दिया है CB के, LN समानांतर दिया है CD के। तो हमें सिद्ध करना है कि AM/AB बराबर होगा AN/AD के। तो इसमें भी हमें थेल्स प्रमेय लगाना होगा, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए तो कुछ रचना हमें करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसमें दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ADC में। तो यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण। सबसे पहले त्रिभुज ABC में आते हैं, त्रिभुज ABC में चूंकि हमें दिया है LM समानांतर है CB के, चूंकि LM समानांतर है CB के, तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, AL/LC बराबर हो जाएगा AM/MB के। ठीक है, ये भी हो सकता है, नहीं तो एक और हो सकता है, इसी का दूसरा रूप है क्या, AM/AB बराबर होगा AL/AC के। ठीक है, क्योंकि समानांतर है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AM/AB, AM/AB बराबर होगा AL/AC के, AL/LC के। ये किस प्रमेय से हम किया है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम समीकरण 1। अब आते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में चूंकि LN बराबर है, LN समानांतर है CD के, इसीलिए AN/AD बराबर होगा AL/AC के, AL/AC
AC के। यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे AC होगा, ठीक है। ये कौन सा प्रमेय, यहाँ भी सेम प्रमेय लगा है, इसे नाम देते हैं समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा आप कि ये जो राइट हैंड साइड में है AL/AC दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, AM/AB बराबर हो जाएगा AN/AD के। और हमें यही तो सिद्ध करना था, AM/AB AN/AD प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, आकृति में दिया हुआ है कि DE AC के समानांतर है और DF AE के समानांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि BF/F बराबर होगा BE/EC के। तो सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। तो आकृति ये ऐसा है, ABC DEF, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें हमें दिया है कि DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। तो हमें सिद्ध करना है BF/FE बराबर होगा BE/EC के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रमाण, सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए हमें दिया है DE समानांतर है AC के, DE AC के समानांतर है, DE AC के समानांतर है। तो त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में DE AC के समानांतर है। चूंकि DE समानांतर है AC के, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। हमें दिया है, हमें B/AC सिद्ध करना है, ठीक है। तो चूंकि DE AC के समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, BD/DA बराबर BE/EC के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से, या तो थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपात का प्रमेय भी कहते हैं, ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, BD/DA बराबर होगा BE/EC के। इसे नाम देते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। दूसरी बात, फिर से अब आ जाते हैं हम अब आते हैं हम, अच्छा दिया क्या है, DF समानांतर है AE के, DF समानांतर है AE के। तो पहले हम गए थे त्रिभुज ABC में, अब आते हैं त्रिभुज ABE में, पुनः त्रिभुज ABE में, ठीक है।
चूंकि डी एफ समानांतर है ए के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डी एफ समानांतर है ए के, तो हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। ठीक है, इसे नाम देते हैं समीकरण 2। और ऐसा क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय से। देखिए ऐसे हमेशा लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय से, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष, दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष भी दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बी अपॉन ई सी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। बी एफ अपॉन एफ ई के प्रूव्ड, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है आकृति 6.20 में, अच्छा जो दिया आकृति, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं 5 नंबर। ठीक है, तो आकृति कुछ इस प्रकार का है, त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, और ये ओ है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। इसमें हमें दिया हुआ है कि डी ई समानांतर है ओ क्यू के और डी एफ समानांतर है ओ आर के। तो हमें सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समानांतर होगा। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है डी ई समानांतर है ओ क्यू के, डी ई समानांतर है ओ क्यू के और डी एफ समानांतर है ओ आर के। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समानांतर होगा। ठीक है, तो प्रमाण, सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में चूंकि हमें दिया है कि डी ई समानांतर है ओ क्यू के, चूंकि डी ई समानांतर है ओ क्यू के, इसीलिए पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ के। ऐसा क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख देते हैं थेल्स को, और क्या लिख सकते हैं, आधारभूत अनुपात का प्रमेय, तो इस बार लिख देते हैं आधारभूत अनुपातिका।
अनुपातिका प्रमेय। और इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1। अब आते हैं त्रिभुज POR में। चूंकि इसने हमें दिया है कि DF बड़ा समानांतर है OR के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा PF/FR बराबर PD/DO। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 2। यह भी किस प्रमेय से हुआ है, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से। ठीक है, तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से यह समीकरण को शॉर्ट में लिखते हैं, इसे हम क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर होगा PF/FR के। लेकिन हमें ये सिद्ध थोड़ी करना था, हमें सिद्ध करना है कि EF QR के समानांतर होगा। तो हमने 2 प्रमेय पढ़ा था। एक में पढ़ा था कि अगर ये समानांतर है तो 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वो होता है आधारभूत अनुपातिका प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। लेकिन अगर हमें अनुपात बराबर दिया है और हमें कहे कि EF को समानांतर कीजिए QR के, तो वो हो जाता है थेल्स प्रमेय का विलोम या फिर आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो अगर हमें दिया है PE/EQ बराबर है PF/FR के, ये हमने सिद्ध किया है, तो क्या हो जाएगा, EF QR के समानांतर हो जाएगा। कौन से प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधारभूत अनुपातिका प्रमेय के विलोम से। क्योंकि ये आ गया तो क्या हो जाएगा, EF QR के समानांतर होगा। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें एक आकृति दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समानांतर है PQ के और AC समानांतर है PR के, तो दर्शाइए कि BC QR के समानांतर होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार है। और एक और त्रिभुज है, ये त्रिभुज PQR और ये O है, ये A है, B है, C है। इसमें हमें सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कि दिया है AB समानांतर है PQ के, AB समानांतर है PQ के और AC समानांतर है PR के। ये वाला जो AC है समानांतर है PR के। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि बी सी क्यू आर के समानांतर होगा। ये भी सिंपल है, उसी तरह से इससे पहले जो हमने किया है उसी की तरह है। तो प्रमाण जो हमें दिया है उसी त्रिभुज में आएंगे, ठीक है। ए बी समानांतर दिया है पी क्यू के, ए बी समानांतर दिया है पी क्यू के, तो हम आएंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। चूंकि ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए बी समानांतर है पी क्यू के, हमें समानांतर दिया है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा क्यू बी अपॉन बी ओ के। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा क्यू बी अपॉन बी ओ के। इसे नाम देते समीकरण 1। और ये किस प्रमेय से हुआ है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अगला त्रिभुज देखिए, ए सी समानांतर है पी आर के, ए सी समानांतर है पी आर के, तो हम आएंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। चूंकि ए सी समानांतर दिया है पी आर के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा पी ए अपॉन ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के, ठीक है। तो पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा आर सी अपॉन सी ओ के। इसे नाम देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखिएगा कि ये दोनों बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर होगा आर सी अपॉन सी ओ के। तो अब इसमें आइए, क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आया सी आर सी अपॉन सी ओ के। तो त्रिभुज क्यू ओ आर में देखिए भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बी सी भी क्यू आर के समानांतर आएगा। ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज क्यू ओ आर में क्या हो जाएगा, बी सी क्यू आर के समानांतर आएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड।